जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 का जो है जो 2022 का जो आपके 12,523 पदों पे जो आपका आंसर की आया है उसके हिसाब से हम लोग आज कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या कट ऑफ रह सकता है और वैकेंसी के बारे में है कि सारे जो स्टेट है उस पर कितने कितने वैकेंसी है, उसके अनुसार क्या आपका कट ऑफ रह सकता है और आपके लिए कितना मार्क्स मिनिमम होना चाहिए कि आप सेफ स्कोर तक पहुँच सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे टोटल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। और इसका जो एसएससी एमटीएस का आपका 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 2 फेज में एग्जाम हुआ था। पहला मई वाला फेज था और दूसरा था जून वाला फेज। जो मई वाला फेज था उसमें क्वेश्चन थोड़े से लिटिल बिट इजी था एज कम्पेयर टू जून वाले शिफ्ट में थोड़ा सा आपका कट ऑफ थोड़ा सा जो आपका लेवल था थोड़ा हाई लेवल था इसके कंपैरिजन में, ना कि टोटल हाई लेवल था। इसके मई के कंपैरिजन में जून का जो लेवल था थोड़ा सा अप हुआ था, मई का लिटिल बिट इजी था। लेकिन कट ऑफ जो है आपका जो जून वाले का नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा फायदा दिख सकता है। बाकी नॉर्मलाइजेशन में से 8 से 10 नंबर तक सभी शिफ्ट के बढ़ ही जाएंगे। तो ठीक है, मिनिमम बहुत ही कम लोग का होता है जिनके मार्क्स घट जाते हैं, नहीं तो सभी का मार्क्स बढ़ता ही बढ़ता है आपका नॉर्मलाइजेशन में। तो पहले मैं आपका बता दूं कि क्या क्या सिनेरियो था जो आपका जो 2 फेज में हुआ था एग्जाम, फेज 1 और फेज 2 में हुआ था। और पहला है मैथ्स और आपका रीजनिंग था और दूसरे में आपका इंग्लिश और जीके था, जिसके हिसाब से ये मेरिट तय होना था। लेकिन जो है मैथ्स में आपको 20 क्वेश्चन दिए गए थे, मैथ्स और रीजनिंग दोनों में 20 क्वेश्चन था, जिसमें से आपको 12 क्वेश्चन दोनों मिला के करना था। 40 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन करना था, जो कि बहुत ही आसान था और काफ़ी इजी मैथ्स और रीजनिंग का पूछा गया था, ताकि सभी लोग जो है आपके आसानी से पास कर जाएँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंग्लिश और जीके का। जीके की क्वेश्चन मैं इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश में सभी लोगों ने 25/25 अटेम्प्ट किया। लगभग जो है एक आध दो क्वेश्चन जो है छोड़ दिया होगा, जो आपका एंटो सैन होगा वो क्वेश्चन छोड़ दिया होगा कोई, अगर नहीं है इंग्लिश और रीजनिंग। बाकी सब में तो देखिए इंग्लिश में होता है कि मैक्सिमम लोग 25 ट्राई करते हैं, 25 में 25 वही क्वेश्चन छोड़ते हैं जिनको एंटो साइनो में दिक्कत होता है। जिनको एंटो साइनो नहीं आता है वो आपको इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे, नहीं तो सभी लोग 25 में 25 अटेम्प्ट करते हैं। जीके में भी लोग जो है आपका लगभग जो है आपका 22 से 23 तक आपको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि जीके में होता है कि आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है, आप इसमें रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आपको जीके जीएस में रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है तो आप सीधा आप निगेटिव लगा देते हैं। जो आप तुक्का मारते हैं तो इसमें चांसेस बहुत कम होता है कि आप वो सही हो जाएगा। ठीक है, जीके में आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, तो ये मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो हम देखें, यहाँ पे जितने भी अपने फ्रेंड से बात किया हूँ तो जीके में मिनिमम जो है लोग लगभग जो है आपका 22 से 23 क्वेश्चन के आसपास लोग कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, इतना देखा गया है। उसके बाद जो इंग्लिश में जो लोग कर रहे हैं वो आपका 25 में 25 अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, टोटल 25 अटेम्प्ट कर रहे हैं। और जहाँ तक कि एवरेज अटेम्प्ट जो जा रहे हैं यहाँ पे आपके लगभग यहाँ पे 20 से 21 क्वेश्चन यहाँ पे लोगों के सही हो रहे हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके लगभग जो है यहाँ पे 16 से 17 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 16-17 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं, यहाँ पे जो है 20 से 21 क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं। तो अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ से इसका जो मार्क्स आ रहा है कितना आ जा रहा है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो 60 के आसपास इसको एवरेज मार्क्स यहाँ पे आ जा रहा है। और यहाँ पे भी एवरेज मार्क्स कितना आ जा रहा है, यहाँ पे 16-48 मान के चलते हैं, 48 से 60 यानी 108 के आसपास यहाँ पे आंसर बन रहा है। 108 यानी आई थिंक यहाँ पे 16-17 बने तो 17, वही बात है, 16-48 चाहे 17 लेते हैं, 17-51 लेते हैं, 51 नंबर यहाँ से बन रहा है। 51 और 60 कितना हो गया यहाँ पे 111 बन गए, टोटल यहाँ पे 111 बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि, तो यहाँ पे है 111 बन गए आपके। अब 111 बन रहे हैं तो यहाँ पे मेरा कितना क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो यहाँ पे 22-23 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे लगभग मेरा 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो रहा है और यहाँ पे मेरा कितना है 4 क्वेश्चन गलत हो रहा है, यानी मेरा अप्रॉक्स कितना है 9 क्वेश्चन आपका आई थिंक मेरे क्या 8 से 9 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो 111 में मैं 9 क्वेश्चन को माइनस करता हूँ 8 क्वेश्चन को, तो मेरा 103 क्वेश्चन अटेम्प्टेड हो रहा है। यानी जो है आपका जो भी आपका मार्क्स आ रहा है वो आपका 103 आपका मार्क्स पे आ रहा है। तो यानी अगर हम बात करते हैं जो भी लड़के आपका 16 से 17 क्वेश्चन जो है आपका जीके में बना रहे हैं और 20 आई थिंक 20 के आसपास क्वेश्चन जो है आपका 18 से 20 आपका इंग्लिश में बना रहे हैं, तो कट ऑफ कितना यहाँ पे ले जा सकते हैं। कट ऑफ जो है जितना जो बन रहा है आपका एवरेज कट ऑफ यहाँ से आ रहा है कितना, आपका 95 के आसपास जो है एवरेज कट ऑफ यहाँ पे बन रहा है। टोटल का बात किया जाए तो अगर आपका मार्क्स जो है आपका अगर 100 क्रॉस करा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे जो चांसेस है तो आपका नॉर्मलाइजेशन में 10 से 12 नंबर के यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का अंतर देखा जाएगा। और जो कि आपका नंबर अगर 100 आ रहा है तो आपका 112 आपका नॉर्मलाइजेशन में दिखेगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में।
तो अगर हम बात करते हैं आपका सेफेस्ट स्कोर कितना हो सकता है, तो अगर मैं सेफेस्ट स्कोर की बात करता हूँ तो अगर आपका जनरल कैटेगरी में 105 क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर 105 क्वेश्चन का नंबर आ रहा है, यहाँ पे 105 नंबर आ रहे हैं, तो आप सेफ साइड में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन दिखेगा, जो कि आपका 105 117 हो जाएगा। ठीक है, 117 118 के आसपास पहुँच जाएगा। वही अगर बात करते हैं ओबीसी का 103 बढ़ रहा है, तो यही चल जाएगा आपका 10 नंबर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे 114 का यहाँ पे 103 से 10 नंबर बढ़ाएंगे तो 114 यहाँ पे नॉर्मलाइज आ जाएगा। तो वही अगर मैं उसी हिसाब की बात कर रहा हूँ कि अगर आपका नंबर अगर जनरल कैटेगरी में 103 है, तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन होकर आपका 117 के प्लस हो रहा है। अगर ओबीसी में आपके ओबीसी में यहाँ पे 105 में कर लेता हूँ, यहाँ पे 117 के आसपास हो जाएगा। अगर आपका ओबीसी में आपका 102 नंबर के आसपास आ रहा है, 102 चाहे 100 के आसपास आ रहा है, 100 के आसपास आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 110 प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपका SC ST की बात करते हैं, SC ST में आपका 90 आ रहा है, तो ये आपका 100 प्लस पे चला जाएगा। और अगर वो आपका EWS कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपका 92 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका 100 प्लस में आ जाएगा। तो ये मेरे तरफ से आपका हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी का, यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी था आपका कितना था, 12,000 के आसपास था टोटल था, जिसमें EWS का 1312 था, ST का 924 था, SC का 1515 था, और OBC का 3371, और जनरल का आपका कितना है 5401 हो जाएगा। अगर हम स्टेट वाइज वैकेंसी देखते हैं तो 18 से 25 के ग्रुप में एक और चीज़ बता दो कि 18 से 25 वाला जो ग्रुप है, इसका कट ऑफ थोड़ा सा कंपेयर टू लो जाएगा एज कम्पेयर टू 18 से 27 वाला जो एज ग्रुप है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा कट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ पे जो वैकेंसी जो है आपका 18 से 25 वाले में वैकेंसी थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ ताकि कोई वो ना हो। 18 से 25 वाले में वैकेंसी जो है यहाँ पे आपका कितना है, 9,000 के आसपास था आई थिंक, देखा जाए तो 9,000 के आसपास है। और बाकी जो है आपका 18 से 27 यहाँ पे कितना है, हाँ 9,000 था। 18 से 25 में आपका 9,000 था, और बाकी जो यहाँ पे इसका कितना था 3,000 का, यानी यहाँ यहीं पे दिखा हुआ है यहाँ पे यार, यहाँ पे 2,026 होता है इसमें, और आगे 9,000 वहाँ था, तो टोटल मिला के आपका 12,500 हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका यहाँ पे इसमें वैकेंसी कम है, और आपका 18 से 25 वाले में वैकेंसी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आपका 18 से 27 वाले में जाहिर सी बात है कि कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाएगा। अब हम बात करते हैं आपका स्टेट वाइज का वैकेंसी। 115 यहाँ पे देखिए, पंजाब में आपका 115 है, जम्मू कश्मीर में 65 है। देखिए जहाँ से 50 से कम 100 से कम सीट है, वहाँ पे समझिए कि आपका 100 से कम तो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कट देखिए मैं बताता हूँ, हाई कट ऑफ के लिए मेरे हिसाब से जाएगा, हाई कट ऑफ जोन में आएगा 120 प्लस में लेके चलता हूँ मार्क्स के लिए। 120 प्लस बहुत कम चांस है कि किसी का आएगा, लेकिन आ जाएगा जिसका आपका जो अच्छे से किए होंगे। लेकिन मैं नॉर्मली लेके बात कर रहा हूँ, तो ठीक है। आपका जो जहाँ पे आपका जो एक तो हाई कट ऑफ होगा, वेरी हाई कट ऑफ हो जाएगा, और यहाँ पे एक मीडियम कट ऑफ में लेके चलता हूँ जहाँ पे आपका 100 से प्लस सीट रहेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगा, यहाँ पे आपका जो जाएगा, यहाँ जो जम्मू कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो है 155 132 97 ये सब कट ऑफ है। तो यहाँ पे जो है 100 से कम जहाँ भी कट ऑफ 100 से जहाँ कम वैकेंसी है, तो वहाँ पे कट ऑफ का जाएगा आपका 115 प्लस यहाँ पे मान के चलेगा। और जहाँ का आपका वैकेंसी थोड़ा सा हाई है, वहाँ पे आपका जो जाएगा आपका आई थिंक 110 के आसपास रहना चाहिए आपका जनरल कैटेगरी कट ऑफ। ठीक है, अगर आप 110 कट ऑफ आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन में ही कर रहा हूँ, तो आप सेफ जोन में रह सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपका NWR क्षेत्र में, NWR में क्या जाएगा आपका 375 सीट, टोटल जो है 869 है। तो यहाँ पे आप 105 प्लस यहाँ पे अगर आपका आ रहा है, तो आप यहाँ पे सेफ स्कोर में जा सकते हैं। ठीक है, दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली का कितना कट ऑफ जा सकता है, तो दिल्ली का मेरे हिसाब से अगर दिल्ली का कट ऑफ रहेगा, तो आपका लगभग जो है 112 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है दिल्ली जोन का मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे 2000 वैकेंसी यहाँ पे दिखा रहा है दिल्ली जोन के। अगर हम बात करते हैं NR स्टेट का, NR रीजन का, तो NR रीजन में आपको जो आएगा 110 प्लस रहने का अनुमान यहाँ पे लगा सकते हैं। वही बात करते हैं अगर सेंट्रल रीजन का, तो बिहार यूपी का, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है, यहाँ पे 115 प्लस यहाँ पे रहने का चांसेस है। उसके बाद जो है आपका ईस्टर्न रीजन में अगर बात करते हैं, वैकेंसी थोड़ा सा कम है, 589 के आसपास है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी रहेगा आपका 112 प्लस जा सकता है इसका वैकेंसी। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, तो यहाँ पे वैकेंसी थोड़ा सा कम है यहाँ पे, लेकिन हम इसको आपका 100 प्लस यहाँ पे लेके चलेंगे, जनरल कैटेगरी को मान के चलेंगे।
फिर अगर हम आते हैं एमपीआर में, मध्य प्रदेश रीजन में, यहाँ पे मध्य प्रदेश का भी रीजन जो है आपका यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ हाई जोन में आता है, इसलिए यहाँ पे हम 112 प्लस कट ऑफ यहाँ पे लेके चलेंगे। आप ये नॉर्मलाइज रेट में हम लेके चल रहे हैं, ना कि आप एक्चुअल मार्क्स के बेसिस पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ कम जाएगा, जो कि हम 105 प्लस यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क्स लेके चल रहे हैं, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट यानी महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा के रेंज में अगर 1900 वैकेंसी है, और जहाँ के महाराष्ट्र में वैकेंसी इतनी ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं 100 प्लस यहाँ पे मार्क्स लेके चलता हूँ कि 100 प्लस में आपका यहाँ पे आपका महाराष्ट्र में शायद देखने को मिल जाएगा कि 100 प्लस में आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। बाकी गुजरात और गोवा का जो है आपका 112 प्लस यहाँ पे मैं अनुमान लगा रहा हूँ। फिर जो है आपका एसआर रीजन का, साउदर्न रीजन का, यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम जो वैकेंसी आपका तेलंगाना क्षेत्र में है, तेलंगाना हैदराबाद क्षेत्र में, यहाँ पे कट ऑफ जो है आपका 105 प्लस यहाँ पे मैं अनुमान लगा रहा हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका जो टोटल बाकी जो अदर रीजन है, वहाँ पे आपका 115 प्लस यहाँ पे लेके चल रहा है, ठीक है। कि यहाँ पे कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप का बात करते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे आपका कर्नाटका क्षेत्र में है, जहाँ पे मैं 105 प्लस यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल हो गया 9000 टोटल यहाँ पे सीट है, तो एवरेज मार्क्स यहाँ पे कितना आ रहा है 110 प्लस अगर आपका है, तो आपका कहीं ना कहीं आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, आपका इस रीजन में आपका होने का चांसेस यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद 18 से 27 वाले में आपका एज ग्रुप में देखते हैं, तो यहाँ पे वैकेंसी काफ़ी कम है, 700 के आसपास है टोटल आपका NWR क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपको कुछ भी करके आपको 115 प्लस यहाँ पे रखना पड़ेगा। इसके लिए कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे 115 प्लस यहाँ पर नंबर देखना पड़ेगा नॉर्मलाइज का, ठीक है। तो 115 जहाँ जहाँ होगा मैं यहाँ पे बता दूँ, नहीं तो बाकी जगह पे 115 प्लस जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपका राजस्थान क्षेत्र में आपका यहाँ पे 115 प्लस है, यहाँ पे 115 यहाँ पे कट ऑफ मान सकते हैं। दिल्ली में भी आपका 118 के आसपास यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग कट ऑफ। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार में वैकेंसी कम है, इसका मतलब है कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगा, तो 120 भी प्लस रहेगा, तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है यहाँ पे। फिर आपका 18 से 27 के एज ग्रुप की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 18 से 27 में कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने वाला है। आपका नॉर्मलाइज मार्क्स में बता रहा हूँ कि, ठीक है, नॉर्मलाइज मार्क्स पे बता रहा हूँ। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ कम रहेगा, तो यहाँ पे जो अनुमान लगाया जा रहा हूँ कि यहाँ पे 105 प्लस यहाँ पे 18 से 27 के ग्रुप में आपका वेस्ट बंगाल में दिख सकता है। बाकी जो है आपका बाकी जगह पे आपका 115 प्लस यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं, यहाँ पे कट ऑफ जो है वही बात है आपका 105 प्लस यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन का रह सकता है। उसके बाद एमपीआर रीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे टोटल जो आपका यहाँ पे 66 सीट है, जो कि आपका कट ऑफ हाई रहेगा, और यहाँ पे जो है आपका 115 प्लस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, या फिर इससे ऊपर ही दिखेगा, ठीक है। वेस्टर्न जो है आप बात करते हैं, यहाँ भी आपका है 243 है, ना ही उतना अच्छा वैकेंसी है, जो कि 155 आपका महाराष्ट्र में, लेकिन फिर भी इसका कट ऑफ जो है 115 प्लस यहाँ पे रहेगा। बाकी जो गुजरात, गोवा का यहाँ पे 118 के आसपास दिख सकता है, ठीक है। एसआर की बात करते हैं, ये देखिए जो भी मैं नंबर बता रहा हूँ आपका नॉर्मलाइज मार्क्स है, आप जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आप 10 से 12 नंबर ऐड कर लीजिएगा, वहाँ से मैं बता रहा हूँ, ना कि आपका मार्क्स में बता रहा हूँ, नॉर्मलाइज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो आपका एसआर या साउदर्न रीजन का 180 टोटल वैकेंसी, जिसमें से 127 जो आपका तमिलनाडु में, तो यहाँ पे थोड़ी सी वैकेंसी जो कि 115 प्लस यहाँ पे रहेगी, जो कि आपका यहाँ पे 115 प्लस जाएगा, नॉर्मलाइज स्कोर कर रहा हूँ मैं। और फिर केकेआर की बात करते हैं, कर्नाटका में 108 है, 106 यहाँ पे है टोटल में, तो यहाँ भी कट ऑफ जो है 115 प्लस यहाँ पे रहने का चांसेस यहाँ पे बन जाएगा। बाकी जो है आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे आपका 2000 और 9000 है, टोटल 12,000 वैकेंसी है। तो इस हिसाब से आपको मैंने नॉर्मलाइज इसको बताया। अगर आपके, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर आपका जनरल कैटेगरी और 105 नंबर आ रहे हैं, तो नॉर्मलाइज स्कोर कितना हो जाएगा आपका 115 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका ओबीसी से है और आपका 102 नंबर आ रहे हैं, तो आपका नॉर्मलाइज स्कोर आई थिंक अगर 100 भी है, आपका ओबीसी से 100 आ रहा है, तो आप नॉर्मलाइज स्कोर जो है आपका 112 प्लस आ जाएगा। अगर आप SC ST से हैं, अगर आपके 90 के आसपास नंबर आ रहा है, तो आपका जो स्कोर हो जाएगा आपका 100 के आसपास आपका नॉर्मलाइज स्कोर हो जाएगा। और जो EWS कैटेगरी है, इसी के आसपास यहाँ पे रहने वाला है, यानी आपका 92 है, तो 102 से 105 के बीच में EWS कैटेगरी झूलेगा, आपका नॉर्मलाइज स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो भी है अपना टोटल मैंने बता दिया है कैसे कैसे आपका मार्क्स बनेगा, कितने में लोग बना रहे हैं, कितना नंबर कम कर रहे हैं, क्योंकि सभी कोई नंबर देख रहे हैं। मैं जहाँ भी देख रहा हूँ, मैं जो भी अभी तक कट ऑफ देख रहा हूँ, मैं बस देख रहा हूँ कि लोग 17 से 18 यहाँ पे कर रहे हैं, और फिर 18 से 20 यहाँ पे कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, और दोनों को मिला रहे हैं। ये नहीं कर रहे कि निगेटिव हो रहा तो उसको माइनस मार्किंग कौन करेगा, तो वो निगेटिव नहीं कर रहे हैं। तो निगेटिव है बहुत बड़ा फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि निगेटिव छोटा मोटा फैक्टर है। निगेटिव 1/3 है। 1/3 का मतलब है कि जहाँ भी आपका एक क्वेश्चन गलत होगा, जो अनुमान लगाए होंगे लोग, तो वो सीधे 4 नंबर से गिरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मायने रखेगा। और बाकी जो था मैंने बता दिया कैसे कैसे आपका चलेगा, तो ठीक है। जो भी आपको क्वेरी हो जिस रिगार्डिंग, आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाकी हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।